हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कर रहे थे, तो इसके पहले 2 ठो कर लिए हैं और आज 2 ठो करेंगे, नंबर 3 और 4, और ऑब्जर्वेशन पूरा हो जाएगा। तो देखिए, आज का पहला टॉपिक ये है नंबर 3 में, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी फ्रीक्वेंसी अगर चेंज कर देंगे, अभी तक तो हम लोग दोनों में फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखे थे, अब कहता है कि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें तब क्या होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज। तो देखिए, ये फोटो देखिए, फोटो से सब चीज़ समझ में आएगा। ये है करंट एक्सिस और ये है पोटेंशियल एक्सिस। इससे इधर आपको कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल प्लॉट होता है और इसके इधर रिटार्डिंग पोटेंशियल, यानी वही जो बाद में स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाता है। तो मान लीजिए कि सबसे पहले आप लाइट का इस बार फ्रीक्वेंसी, ये इंटेंसिटी कांस्टेंट कर दिए, यानी उसको मत बदलिए और सेम फोटो सेंसिटिव मटेरियल रहने दीजिए। ये 2 बात फिक्स्ड रहा, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड सेम फोटो सेंसिटिव मटेरियल, उसको अभी बदलना नहीं है। और अब आप क्या कीजिए, पोटेंशियल प्लेट, पहले तो प्लेट पोटेंशियल को वैरी कीजिएगा। तो एक ठो ग्राफ जैसे हम लोगों को पहले मिला था, मान लीजिए ν1 फ्रीक्वेंसी हमने फिक्स किया, तो ν1 देखिए लिखा हुआ है ν1 फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट का फिक्स किया, तो उससे हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल -V01 मिला। अब क्या कीजिए, इंटेंसिटी को उतना ही रहने दीजिए और वही फोटो सेंसिटिव मटेरियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा दीजिए। इंटेंसिटी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को बढ़ा दीजिए। तो फ्रीक्वेंसी को जैसे ही बढ़ाइएगा और फिर उसी तरह एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि इधर सैचुरेशन करंट फिर सेम ही है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ गया। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए तो ये तीसरा कर्व भी मिलेगा और सब यहाँ सेम पॉइंट पर रहेगा, सैचुरेट होगा, यानी सैचुरेशन करंट सेम होगा। तो सबसे पहले इसी को समझ लीजिए कि क्यों सैचुरेशन करंट सेम होता है, क्योंकि हमने इंटेंसिटी को सेम रख दिया है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेगा, जो करंट बनाता है, तो वो सेम रहेगा तो नेचुरली सैचुरेशन करंट सेम रहेगा। और ये दूसरा समझिए कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्यों स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। ये इसलिए बढ़ जाता है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी लाइट का बढ़ा देते हैं तो वह ज़्यादा एनर्जी उसमें हो जाता है। ये चीज़ भी आप आगे पढ़िएगा, उसका भी फार्मूला है कि कैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ता है या घटाने से घटता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ा देते हैं तो लाइट का एनर्जी ज़्यादा होगा और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, तो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी उसका काइनेटिक स्पीड ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसा मतलब एनर्जी लेगा वैसा काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। तो इसका मतलब अब रोकने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल, उल्टा पोटेंशियल यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए। इसीलिए ज्यों ज्यों
फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ना ही है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब देखिए यही चीज़ आपको, ये तो वही बात लिखे हैं जो अभी समझाए हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर निगेटिव फॉर हाइयर फ्रीक्वेंसी। फिगर 1 में ज्यों ज्यों फ्रीक्वेंसी हाइयर होते चलेगा त्यों त्यों स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, निगेटिव पोटेंशियल, वो बढ़ते चलेगा। क्यों बढ़ते चलेगा वो भी समझा दिया। सैचुरेशन करंट जो है वो क्यों सेम है, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है। इसके पहले वाला वीडियो में क्या आपने देखा था कि इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है, लेकिन सैचुरेशन करंट जो है वो बढ़ता है नेचुरली, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और जब तक हम फ्रीक्वेंसी को अस्थिर रखेंगे तो उस समय तक आपको इलेक्ट्रॉन यानी लाइट में उतना ही एनर्जी रहेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी उतना ही एनर्जी मतलब लेके निकलेगा। तो ये आपको ये हो गया। अच्छा, अब देखिए इससे कंक्लूजन क्या निकलता है। देखिए अलग से लिखा हुआ है, फॉर ए गिवन मटेरियल, माने कैथोड वाला मटेरियल जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मान लीजिए मटेरियल, देयर एग्जिस्ट्स ए सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये तो बात कहा नहीं, ये दूसरा फिगर का नहीं कहा। अब अगर मान लीजिए हम स्टॉपिंग इस फिगर का स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं दो मेटल के लिए, दो फोटोसेंसिटिव मेटल के लिए, ए और बी के लिए, तो हम देखते हैं कि वो ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। इसका मतलब है कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इसीलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। और देखिए ये ग्राफ इसको काटता है न्यू नॉट, फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, न्यू नॉट डैश, यही मेटल ए का माने थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है, न्यू नॉट डैश मेटल बी का थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो देखिए, तो इससे हमको कंक्लूजन क्या निकलता है। दोनों का अलग अलग थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये तो देख लिए। चाहे मेटल ए है तो एक है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, मेटल बी है तो दूसरा होगा थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि आपको जब मैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ बता रहा था तो उस समय बता रहा था कि मेटल का नेचर पर ये सब चीज़ निर्भर करता है, किस टाइप का मेटल है उस हिसाब से उसका थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। हाँ, तो कंक्लूजन देख लीजिए ये ग्राफ सबसे, फॉर ए गिवन मटेरियल देयर एग्जिस्ट्स ए सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ, बिलो व्हिच, जिसके नीचे नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस no matter how intense the incident light is। इसका माने ये हुआ कि कोई मटेरियल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है जिसको कि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं,
और आप कितना ही इंटेंस लाइट माने ज़्यादा इंटेंसिटी वाला लाइट भी अगर दीजिएगा, लेकिन उस लाइट का अगर ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यही कहने का मतलब है कि कितना ही इंटेंस हो इंसिडेंट लाइट, यानी कितना ज़्यादा इंटेंसिटी हो, लेकिन माने आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा लाइट देने के बाद भी। तो हम समझते हैं कि ये पॉइंट और ये दोनों ग्राफ क्लियर होगा आपको। अच्छा, अब देखिए चौथा ऑब्जर्वेशन है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। कहने का मतलब इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे ही लाइट दिया सूटेबल फ्रीक्वेंसी का, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर फ्रीक्वेंसी का, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया। तुरंत आप नोट कीजिएगा कि करंट बहना शुरू हो गया और टाइम लैग नहीं के बराबर होता है, करीब करीब देखिए अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁹ सेकेंड और लेस, माने इस टाइम से भी लेस के बाद आपको तुरंत मतलब निकल जाए, तो बहुत कम है, नहीं के बराबर। यानी इसका ई जैसा है, ई टाइम मतलब लैग, यानी ये तो यही हुआ कि भाई दिए लाइट गिरा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ। हाँ, ई लाइन और आगे देखिए इसी में है, even when incident light is exceedingly dim। इसका मतलब है इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनो ही कम हो, डिम माने कितनो ही कम हो, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से एबव फ्रीक्वेंसी वाला वो लाइट है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा और तत्काल होगा। ऐसा नहीं कि बहुत देर के बाद कम इंटेंसिटी का लाइट दिए हैं तो टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन तब निकलेगा, वो बात नहीं है। इंस्टेंटेनियस माने उसी इंस्टेंट में जैसे ही लाइट दिए वैसे ही इलेक्ट्रॉन, भले ही 1 ठो इलेक्ट्रॉन निकले उस हिसाब से या 5 ठो निकले, लेकिन अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर फ्रीक्वेंसी का लाइट है, वो कितनो ही डिम लाइट हो, तो उससे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इसीलिए कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, यानी तुरंत हो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और अगर पसंद हुआ तो आप लाइक कर देंगे, और जो आदमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो मेरा मिलते रहेगा और आपका ज्ञानवर्धन होते रहेगा। और दूसरे को भी मदद करना है तो आप व्हाट्सएप वगैरह से उन्हें भेज दीजिए, उसकी भी पढ़ाई चलती रहेगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।